बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन को। बुक हमारे पास है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर हमारे पास है 7। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू briefly explain correlation and uses of correlation। सेकंड है जी आपके पास राइट कंसिडरेशन इन इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन। तीसरे पॉइंट पे है नो फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट पेयरसन कोरिलेशन। फोर्थ नंबर पे नो फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पेयरमैन कोरिलेशन। फिफ्थ नंबर पे है एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म रिग्रेशन। सिक्स नंबर पे एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सेवंथ नंबर पे है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। और एट्थ नंबर पे है मेंशन पाई वैल्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पाई वैल्यू। तो ये आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो इस चैप्टर में हमने मीट करने हैं। आपको पहले पता चल गया है कि हमारे पास एक्चुअली दो तरह की जो है वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स होती है, डिस्क्रिप्टिव और दूसरी इन्फ्रेंशियल। हमने डिस्क्रिप्टिव को भी डिटेल से पढ़ा, फिर इन्फ्रेंशियल को भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन्फ्रेंशियल के अंदर जो दो टेक्निक्स हैं या टेस्ट हैं वो क्या हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और उनके फार्मूलाज क्या हैं और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी एजुकेशन रिसर्च में। तो आज के लेक्चर में हम इन बातों का अहाता करेंगे। वो जो दो आपके पास टर्म है, एक है कोरिलेशन और दूसरी रिग्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरिलेशन को। कोरिलेशन इज यूज्ड टू टेस्ट रिलेशनशिप, कि आपके पास किसी भी रिलेशनशिप का जो है रिलेशनशिप की कोई वैल्यू है उसको टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं, कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं या कोरिलेशन के जरिए हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब जो रिलेशनशिप है वो बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकता है एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स अ मेजर ऑफ हाउ थिंग्स आर रिलेट, या दूसरे लफ्जों में कैसे चीजें आपस में रिलेट करती हैं, उसके लिए भी कोरिलेशन का टेस्ट लगाया जाता है। द स्टडी ऑफ हाउ वेरिएबल्स आर कोरिलेट आर कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। वो स्टडी जिसमें हम वेरिएबल्स को कोरिलेट करते हैं इस कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस कहलाता है। अक्सर जो आपके जो टॉपिक हैं जिसमें रिलेशनशिप मालूम करते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स, उसके लिए जो आप टेस्ट यूज करते हैं वो कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं। A correlation is a relationship between two variables. The purpose of using correlation in research is to determine the degree to which a relationship exists between two or more variables. मकसद क्या है कोरिलेशन का टेस्ट लगाने का रिसर्च में? ये मालूम करना कि जो हम रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान है, आपके पास द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, क्या आपके पास रिलेशनशिप की क्या डिग्री शो कर रहा है वो। Correlation is important in research because several hypotheses are stated in terms of correlation or lack of correlation between two variables. So correlational studies are directly related to such hypothesis, कि जिसमें आप कोरिलेशन मालूम किया जा रहा हो, जो भी हाइपोथेसिस हैं उसके लिए डायरेक्टली आप ये कोरिलेशन स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं उन हाइपोथेसिस को मालूम करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कोरिलेशन मेजर्ड, क्या खसूसियात होंगी उन रिलेशनशिप्स की हैं जिनके जरिए कोरिलेशन को मेजर किया जाता है। इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स टेंड टू चेंज इनटू अ सेम डायरेक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है? जब वेरिएबल्स हैं में चेंजिंग आ रही हैं, दोनों वेरिएबल्स में वो सेम डायरेक्शन में होंगी। मिसाल के तौर पर वेरिएबल एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है
तो वेरिएबल y भी इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर वेरिएबल x डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल y भी डिक्रीज हो रहा होगा। इन नेगेटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल डू नॉट टेंड टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन नहीं होगी दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो डेफिनेटली दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ऊपर हमने मिसाल में पढ़ा ना कि x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू डिक्रीज करती है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। ऐसे कोरिलेशन को पॉजिटिव कहते हैं। जबकि नेगेटिव में क्या होगा, x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की डिक्रीज करेगी, और अगर x की डिक्रीज करेगी तो y की इंक्रीज कर रही होगी। The direction of the relationship. The direction of the relationship, the correlation measure tell us about the direction of relationship between the two variable. Direction of variable में आपके पास जो correlation हम लगाते हैं उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि the direction of relationship, the correlation measures tell us about the direction of relationship between the two variable. कोरिलेशन का टेस्ट लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो रिलेशनशिप हम मालूम कर रहे हैं दो वेरिएबल के दरमियान, वो पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है या नेगेटिव कोरिलेशन अप्लाई हो रहा है। पॉजिटिव अप्लाई होगा तो साफ जाहिर है कि आपके पास सेम डायरेक्शन होगी, और अपोजिट हो आपके नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव कोरिलेशन, in a positive relationship both variable tend to move in a same direction. If one variable increase then other tend also increase. Negative correlation क्या है? In a negative relationship the variables tend to move in opposite direction. If one variable increases the other tend to decrease and vice versa. The form of the relationship, relationship की form क्या है जी? The form of correlation measures how will the data fit the specific form being considered, कि जो फॉर्म हम कंसिडर कर रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म, कोरिलेशन आपके पास है, कोरिलेशन मेजर्स का है, द फॉर्म ऑफ कोरिलेशन मेजर हाउ विल द डाटा फिट, किस फॉर्म में डाटा ज्यादा फिट आ रहा है, उसी फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं। A linear correlation measures how will the data point fit on a straight line. और अगर आपके पास डाटा पॉइंट फिट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसको लीनियर कोरिलेशन का नाम देते हैं। तो लीनियर कोरिलेशन मेजर्स हाउ वेल द डाटा पॉइंट्स फिट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है, डिग्री कह लें या रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कह लें कि रिलेशनशिप की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, या रिलेशनशिप की डिग्री क्या आ रही है, यानी वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है, ज्यादा आ रही है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम आ रही है तो उसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज मेजर्ड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए हम डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप को मेजर करते हैं। दिस वैल्यू वेरीज, और ये जो वैल्यू है ये चेंज होती है 1 to -1, 1.002 -1.00। अब परफेक्ट यानी इनके दरमियान है, 1 और -1 के दरमियान है। अब परफेक्ट कोरिलेशन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय कोरिलेशन 1। परफेक्ट कोरिलेशन जो है वो हमेशा आइडेंटिफाइड क्या करता है 1 and indicate a perfect fit plus 1 will indicate perfect positive correlation and -1.00 will indicate perfect negative correlation. A correlation of 0 indicate no correlation or no fit at all. तो अगर वैल्यू कोरिलेशन की 0 आ रही है तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, और नो फिट एट ऑल आपके पास कोई भी फिट नहीं आ रही कहीं भी वैल्यू। उसके बाद क्या जी, पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन में क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोरिलेशन इज द पियर्सन कोरिलेशन। ये जो आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना रिलेशनशिप के लिए रिसर्च के अंदर, एजुकेशन रिसर्च में, वो मोस्टली यही पियर्सन कोरिलेशन होता है। इट इज आल्सो नोन एज पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं, और मुख्तसर तौर पर इसको पियर्सन कोरिलेशन का नाम दे देते हैं। इट मेजर्स द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन टू वेरिएबल। ये एक्चुअली क्या करता है, डिग्री भी मालूम करता है और डायरेक्शन भी मालूम करता है किसका, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और इसको किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल आर से जाहिर करते हैं।
यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पियर्सन कोरिलेशन। कैसे हम पियर्सन कोरिलेशन को यूज करते हैं और उसकी कैसे वजाहत करते हैं, उसके लिए चार आपके पास हेडिंग्स दी हुई हैं: प्रिडिक्शन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, थ्योरी, वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शन को। इफ टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी रिलेटेड इन सम सिमेट्रिक वे, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं आर नोन हूं और रिलेटेड हूं इन सम सिमेट्रिक वे में, तो इट इज पॉसिबल टू यूज वन वेरिएबल टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द अदर। तो ये चांस है, ये पॉसिबल है कि हम यूज कर सकते हैं वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की प्रिडिक्शन बनाने के लिए, दूसरे वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। टू यूज वन वेरिएबल टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द अदर्स। दूसरी हेडिंग है वैलिडिटी। सपोज अ रिसर्चर डेवलप अ न्यू टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस। सपोज अ रिसर्चर डेवलप अ न्यू टेस्ट, कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक रिसर्चर एक नया टेस्ट डेवलप करता है मिसाल के तौर पर, तो इट इज नेसेसरी दैट ही शुड शो दैट दिस न्यू टेस्ट वैलिड एंड ट्रूली मेजर व्हाट ही क्लेम टू मेजर। तो जरूरी है कि जिस मकसद के लिए रिसर्चर ने टेस्ट बनाया है, जैसे मिसाल इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए जैसे रिसर्चर ने टेस्ट बनाया है, तो ये जरूरी है कि ये जो न्यू टेस्ट है ये आपके पास वैलिड और सही तरीके से और वैलिड तरीके से मेजर करे कि जो वो इंटेलिजेंस के बारे में क्लेम करना चाह रहा है। तो टेस्ट वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो। अगर टेस्ट वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो फिर ऐसा टेस्ट वैलिड या वैलिडेट टेस्ट कहलाएगा। वन कॉमन टेक्निक फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग वैलिडिटी इज टू यूज कोरिलेशन। और आपके पास कोरिलेशन जो है ये भी एक वैलिड आपके पास तरीकाकार है, ये कॉमन टेक्निक है वैलिडिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। वन कॉमन टेक्निक फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैलिडिटी इज द यूज ऑफ कोरिलेशन। थर्ड है जी आपके पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है जी, कि जब टेस्ट बनाया क्या वो रिलायबल भी है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिटरमाइनिंग वैलिडिटी है, आपके पास वैलिडिटी डिटरमाइन करने के साथ साथ कोरिलेशन आर आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन वैलिडिटी, कि जो कोरिलेशन वैलिडिटी का काम भी कर रहा है, को मेजर करने का काम भी कर रहा है टेस्ट की, और उसके साथ साथ रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मेजरमेंट प्रोसीजर इज रिलायबल इफ इट प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट का जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया है वो तब ही रिलायबल होगा अगर हम स्टेबल और कंसिस्टेंट मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस अ रिलायबल मेजरमेंट procedure will produce the same score when the same individuals are measured under the same condition। अगर सेम इंडिविजुअल सेम कंडीशन में सेम स्कोर दे रहे होंगे तो हम कहेंगे कि आपके पास जो रिलायबल मेजरमेंट आपके पास इट मीन्स हो रही है, या उसके लिए जो प्रोसीजर हो रहा है, या रिलायबल मेजरमेंट तब भी होगी जब सेम स्कोर सेम इंडिविजुअल्स का सेम कंडीशन में आ रहा हो। नेक्स्ट है जी आपके पास पॉइंट 4 थ्योरी वेरिफिकेशन। मैनी साइकोलॉजिकल थ्योरीज मेक स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। A theory may predict a relationship between brain size and learning ability। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप किसके दरमियान, ब्रेन साइज के दरमियान और लर्निंग एबिलिटी के दरमियान, बिटवीन द पेरेंट्स IQ एंड चाइल्ड IQ। इन ईच केस द प्रिडिक्शन ऑफ थ्योरी कुड बी टेस्टेड बाय डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो आपके पास इन किसी भी केस में जो प्रिडिक्शन ऑफ थ्योरी है वो टेस्ट हो सकती है किसके जरिए, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन को मालूम करते हुए। इस तरह से चारों चीजों में आपको पता चला कि कोरिलेशन के इस्तेमाल से आप थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कोरिलेशन के इस्तेमाल से आप वैलिडिटी भी कर सकते हैं टेस्ट की, कोरिलेशन के इस्तेमाल से आप रिलायबिलिटी भी कर सकते हैं। स्पेयरमैन कोरिलेशन अब हमारा कंटिन्यू है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ रिलेशनशिप इज द पियर्सन कोरिलेशन
It measures the degree of linear relationship between two variables and is used with interval or ratio data. और इसमें जो है ये ऊपर वाली दो लाइन तो हमने पहले भी पढ़ ली हैं, नया इसमें इजाफा क्या है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, बिटवीन विद यूज विद इंटरवल डाटा या रेशियो डाटा के लिए इस्तेमाल होता है. अदर मेजर्स ऑफ कोरिलेशन have been developed for non-linear relationship. और बाकियों के लिए आपको जो कोरिलेशन का डेवलप करना है वो आपके लिए non-linear relationship होगा and for other type of data. One such measure is the Spearman correlation. The Spearman correlation is used in two situations. Pearson correlation measures the degree of linear relationship between two variables. The Spearman correlation measures the consistency of the relationship. ये वाली बातें भी हमने पहले पढ़ ली है. अब हम पढ़ते हैं रिग्रेशन को. Regression is a statistical method used in finance, investing and other discipline. कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फिनांस में, इन्वेस्टिंग में एंड अदर डिसिप्लिन. कौन से? दैट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड करेक्टर ऑफ रिलेशनशिप. जहाँ पे हम रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं या रिलेशनशिप की करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं. किसके दरमियान? डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे यूजुअली y से जाहिर करते हैं एंड अ सीरीज ऑफ अदर वेरिएबल्स, और इस तरह एंड नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. On the other hand, regression finds the best line that predict dependent variable from the independent variable. मैं आपको एक्सप्लेन जैसे कर चुका हूँ कि आपके पास ये रिग्रेशन तब भी यूज करते हैं जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करते हैं. The decision of which variable is called dependent and which called independent is an important matter in regression. कि हम किसको डिपेंडेंट बना रहे हैं और किसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, रिग्रेशन में ये बहुत अहमियत रखता है. एज इट विल गेट अ डिफरेंट बेस्ट फिट लाइन इफ वी एक्सचेंज द टू वेरिएबल. और इस तरह से बेस्ट फिट लाइन है डिफरेंट बेस्ट फिट, इस तरह और भी है बेस्ट फिट लाइन आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स का एक्सचेंज करके, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट. कि आप डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बना के भी आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं रिग्रेशन के जरिए, और फिर इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट भी कर सकते हैं. यानी एक वक्त में एक वेरिएबल को डिपेंडेंट किया और दूसरे को इंडिपेंडेंट किया, फिर अगले लम्हे पहले को इंडिपेंडेंट कर दिया और दूसरे को डिपेंडेंट कर दिया. द लाइन दैट बेस्ट प्रेडिक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल from dependent variable will not be the same as the line that predict dependent variable from the independent variable. लेकिन फिर लाइन सेम नहीं आएगी जब हम वेरिएबल को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हवाले से चेंज करेंगे कि एक वक्त में उसी वेरिएबल को डिपेंडेंट बना रहे हैं उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो उससे जो लाइन है वो दोनों वेरिएबल्स की वो सेम नहीं आएगी. Objectives of regression analysis क्या है? The regression analysis is used to explain variability in dependent variable by mean of one or more of independent variables and to analyze relationship among variables to answer the question of how much dependent variable change with the change in the independent variable, and to forecast or predict the value of dependent variable based on the values of the independent variable. तो आपके पास इसमें वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप का एनालिसिस आ रहा है आपके पास वो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव को मीट करता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिग्रेशन इज टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन अ रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. कि जिस वेरिएबल को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेटरी है और जो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास वेरिएबल आ रहा है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल कहलाता है. उनके दरमियान हम क्या करते हैं, मेन मकसद क्या है हमारा कोरिलेशन का कि उसके दरमियान में रिलेशनशिप लगाना होता है. फॉर द पर्पज ऑफ प्रेडिक्शन, किसके लिए? प्रेडिक्शन के पर्पज के लिए. अज्यूम दैट फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट and alternative approaches are superior.
वाई डू वी यूज रिग्रेशन एनालिसिस? हम रिग्रेशन एनालिसिस क्यों इस्तेमाल करते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग और फाइंडिंग cause and effect relationship between the variables। कि हमने एक्चुअली क्या करना है, इसमें इस्तेमाल करना है फोरकास्टिंग के लिए या फिर काज एंड अफेक्ट मालूम करना है रिलेशनशिप के दरमियान, सॉरी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के दरमियान। दीज आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ यूज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के कहते हैं मल्टीपल बेनिफिट्स है। इट इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between independent and dependent variables. It indicates strength of impact of multiple variables on dependent variable। ये क्या ज़ाहिर करता है? स्ट्रेंथ ज़ाहिर करता है किसकी? इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स की ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे हमने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं और उसका हम इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, स्टेप वाइज रिग्रेशन, राइज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक डेटा रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का बताया हुआ है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन मॉडलिंग टेक्निक। सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को जो है कि डिटेल पढ़ते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ रिग्रेशन। In this technique, the dependent variable is continuous and the independent variable can be continuous or discrete। डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रिएट नेचर का भी हो सकता है। एंड द नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन इज लीनियर, और रिग्रेशन की जो लाइन है वो लीनियर होंगी। Linear regression estimates a relationship between dependent variable y and one or more independent variable x using best fit straight line, also known as regression lines। दूसरी टाइप है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डाटा एंड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी जहां दो का मतलब आता है उसे बाइनरी कहते हैं, एंड वन आर मोर नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल ऑल रेशियो लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चारों हमने पीछे पढ़ लिए हैं, आपके पास स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल है। तो इनके दरमियान में आपके पास क्या है, रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तीसरा है पॉलिनोमी है नोमियल रिग्रेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन विच द रिलेशनशिप between independent variable x and dependent variable y is modeled as an nth degree polynomial in x। nth यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 50, 100, उसको जो आप नाम दे देंगे जितनी होगी वो nth वैल्यू आपके पास कहलाएगी। This type of regression fits a non-linear relationship between the value of x with the corresponding values of y। क्योंकि वो काफी सारी वैल्यूज होती हैं, उसको फिर nth वैल्यू कह देते हैं। फोर्थ है स्टेप वाइज रिग्रेशन। It is a method of fitting regression model in which the choice of predictive variables is carried out by an automatic procedure। In each step, a variable is considered for addition or subtraction from the set of explanatory variables based on some pre-specific criteria। अच्छा क्या है जी? The general idea behind this procedure is that we build our regression model from a set of predictor variable by entering and removing predictor in our model in a stepwise manner। कि प्रिडिक्टर वेरिएबल आपके पास जो है आप रिलेशन के अंदर उसको सेट करते हैं और उसको या उसको इंटर करते हैं या रिमूविंग करते हैं इन आवर मॉडल में। और वो कैसे करेंगे? इन अ स्टेप वाइज मैनर अंटिल देयर इज नो जस्टिफाइबल रीजन टू इंटर और रिमूव एनी मोर। ठीक है, उसके बाद क्या है? राइज रिग्रेशन।
इट इज अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल रिग्रेशन डाटा, जिसमें रिग्रेशन डाटा मल्टीपल होता है, दैट सफर फ्रॉम मल्टी कोलिनियरिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड। इसमें व्हेन मल्टी कोलिनियरिटी occurs, least squares estimate are unbiased, but their variance are large, so that they may be far from the true value. By adding the degree of bias to the regression estimates, right regression reduce the standard error. लेसो रिग्रेशन क्या होता है? लेसो स्टैंड्स फॉर लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर। लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, it is a method that performs both variable selection and regularization in order to enhance prediction accuracy and interpredictability of the statistical model it produces. This type of regression uses shrinkage. Shrinkage is where data values are shrunk toward a central point, कि किधर वैल्यू श्रंक हो रही है? सेंट्रल पॉइंट की तरफ, और सेंट्रल पॉइंट जैसे कि मीन। सेवंथ है इलास्टिक नेट रिग्रेशन। दिस टाइप ऑफ रिग्रेशन इज हाइब्रिड ऑफ लेसो एंड रिज, उनका हाइब्रिड है लेसो का और रिज का। इट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल फीचर्स विच आर कोरिलेटेड, जब मल्टीपल फीचर आपस में कोरिलेट हो रहे हो तो तब हम इस तरह की रिग्रेशन एनालिसिस लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाई वैल्यू। द पाई वैल्यू इज द लेवल ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस विद इन अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ गिवन इवेंट। ठीक है, तो पाई वैल्यू आपके पास क्या है? इज द लेवल ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस है विद इन द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, जिसमें क्या हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हो रही है किसी भी गिवन इवेंट के हवाले से। दिस वैल्यू इज यूज्ड एज an alternative. This value is used as an alternative to rejection point to provide the smallest level of significance at which the null hypothesis would be rejected. ये आपके पास ये वैल्यू कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अल्टरनेटिव, आपकी यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू रिजेक्ट पॉइंट टू प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। पाई वैल्यू इज यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प रिसर्चर सपोर्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पाई वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ये रिसर्चर की हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, हेल्प करता है सपोर्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि या तो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट होगा या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। इट इज एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, ये बेसिकली एक एविडेंस है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। A relatively simple way to interpret p-value is to think of them as representing how likely a result would occur by chance, कि कैसे आपके पास रिजल्ट जो है वो बाई चांस अकर होता है। फॉर अ कैलकुलेटेड पी वैल्यू पाई वैल्यू ऑफ 0.01 we can say that the observed outcome would be expected to occur by chance only 1 in 100 टाइम, कि 100 टाइम में कि सिर्फ चांस है कि एक दफा ये वैल्यू आ सकती है वो आपके पास, तब आप वैल्यू पाई वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? 0.01। in repeated test on different sample of the population. Similarly, a pi value of 0.25 would represent the expected outcome to occur by chance only 5 times out of 100 times in repeated test. अगर आपके पास 0.01 ली जाए पाई वैल्यू तो इसका मतलब होता है कि चांस होता है कि 100 में 1 टाइम वैल्यू के आने का, और अगर आपके पास 0.205 ली जाएगी तो इसका मतलब सिर्फ 5 टाइम चांस होता है वैल्यू की अकरिंग का, अगर 100 टाइम आप अपने टेस्ट को रिपीट कर रहे हो तो। इन केस ऑफ पाई वैल्यू
0.01, the researcher is 99% confident of getting similar result if same test is repeated for 100 times. Similarly, in case of p-value 0.25, the researcher is 95% confident, and in case of pi value is 0.001, he is 99% confident of getting similar result if the same test is repeated for 100 times and 1000 times respectively. Assessment क्या है जी आपके पास कि brief explain correlation and use correlation, write down the consideration की kept in mind while interpreting correlation. ये जो हमने पढ़ा है उसी की assessment के ये आपके पास slide है. Which formula is used to calculate Pearson correlation, और फिर हमने क्या पढ़ा, which formula is used to calculate Pearson correlation, what do you understand by regression, why do we use regression analysis, write down the type of regression, write down brief note on पाई वैल्यू. इस तरह से आपकी ये स्लाइड जो है वो मुकम्मल होती है. होपफुली आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में रिग्रेशन और कोरिलेशन की किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी.